उत्तर एक मानव को अगर सफलता हासिल करना है तो एक निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना उद्देश्य के किसी भी मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं है, चाहे वह किसान हो या ट्रेन में बैठा व्यक्ति। जब वह एक लक्ष्य निर्धारित नहीं करता तब तक वह अपने काम में सफल नहीं हो सकता। उसके लिए ज़रूरी जागृत अवस्था में रहते हुए उद्देश्य या निर्धारण करे तथा उस पर चलना शुरू करे ताकि वह परिस्थिति में लक्ष्य सामने दिखे और उसे पाने के लिए तत्पर रह जा सके। दूसरा शीर्षक सफलता की राह लक्ष्य। प्रश्न 15 प्रस्तुत अपठित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उत्तर आदिम युग में मानव जाति का प्रादुर्भाव प्रकृति की क्रीड़ा से हुआ और उसी से उसे भरण पोषण की सामग्री प्राप्त थी। सभी प्रकार के वन्य या प्राकृतिक उपादान ही उसके जीवन और आजीविका के एकमात्र साधन थे। भगवान श्री राम, सीता व लक्ष्मण ने भी वन में पंचवटी में कुटिया बनाकर वनवास का दीर्घ समय व्यतीत किया। वृक्षों की लकड़ी से मानव अनेक प्रकार के लाभ उठाता है। इसी से उसमें मकान, झोपड़ियाँ, कृषि यंत्र, परिवहन के साधन, फर्नीचर आदि ये कोयला भी लकड़ी का ही प्रतिरूप है। वृक्षों की लकड़ी व उसके उत्पादन जैसे नारियल, जूट, लकड़ी का बुरादा आदि विभिन्न काम में आते हैं। वृक्षों से मिलने वाले इन लाभों के अतिरिक्त प्राणायु तो मिलती है। उनकी अधिकता भी बाढ़ नियंत्रण में भी नियंत्रण में सहायक मिलती है। पहला, आदिम मानव के पास जीवन में साधन क्या थे? उत्तर आदिम युग में मानव जाति का जन्म प्रकृति की गोद में हुआ था और उसी से सभी प्रकार के अन्य एवं प्राकृतिक उपादान ही उसके जीवन का एकमात्र साधन था। दूसरा, लकड़ी का प्रतिरूप क्या है? उत्तर लकड़ी का प्रतिरूप झोपड़ियाँ, कृषि यंत्र, परिवहन के साधन, फर्नीचर, कोयला आदि है। तीसरा, पंचवटी किसे कहते हैं? उत्तर पंचवटी एक स्थान है जहाँ श्री राम, सीता, लक्ष्मण ने अपनी कुटिया बनाकर वनवास का समय व्यतीत किया था। चौथा, किसकी अधिकता से बाढ़ नियंत्रण में सहायक मिलती है? वृक्षों की अधिकता से बाढ़ नियंत्रण में सहायक मिलती है। पांचवा, वृक्षों से क्या क्या लाभ मिलते हैं? वृक्षों से अनेक उत्पाद नारियल, लकड़ी, जूट एवं प्राणायु मिलता है। छठवां, वृक्षों के उत्पादन कौन कौन से हैं? उत्तर वृक्षों में अनेक उत्पादन जैसे नारियल, लकड़ी का बुरादा, जूट, कागज, फल आदि। प्रश्न 16 का अर्थशास्त्रीय पत्र किसे कहते हैं? इसकी 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर विभिन्न सरकारी अधिकारियों के मध्य एक दूसरे को सूचना देने के लिए लिखा जाने वाला पत्र अर्थशास्त्रीय पत्र कहलाता है। विशेषताएं: पहला, सदैव उत्तम पुरुष एक वचन में लिखा जाता है। दूसरा, यह पत्र एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है। तीसरा, इन पत्रों में मित्रतापूर्वक भाषा का प्रयोग किया जाता है जैसे प्रिय, श्रीय, आदरणीय आदि। ख, अर्थशास्त्रीय पत्र का एक प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। अभ्यर्थी को पत्र लेखन में अपना नाम, अनुक्रमांक, पता, शहर आदि का नाम लिखना मना है। अर्थशास्त्रीय पत्र प्रेषक का नाम, पदनाम, छत्तीसगढ़ शासन विभाग कार्यालय का नाम, अर्थशास्त्रीय पत्र क्रमांक, पदनाम, स्थान, दिनांक। प्रिय, श्री अधिकारी का नाम, उपनाम। जुलाई अगस्त महीने में महानदी एवं श्रीनाथ नदी के जल स्तर बढ़ता है और प्रदेश में धमतरी, गरियाबंद, रायगढ़ जिले में अपार जनधन की हानि होती है। इस वर्षा भी भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसे देखते हुए शासन
ने यह निर्णय लिया कि प्रभावित जिलों के लोगों को समुचित व्यवस्था का ध्यान रखा जाए। इसके लिए प्रभावित जिलों में 50-50 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। जरूरत पड़े पर राहत का काम आपकी देखरेख में तुरंत आरंभ हो जाने चाहिए। आपसे अनुरोध है, इस कार्य को स्वयं अपने स्तर पर देखने का कष्ट करें और प्रशासन को राहत कार्य की प्रगति के बारे में मासिक रिपोर्ट भेजे रहें। प्रति जिला अध्यक्ष धमतरी गरियाबंद रायगढ़।